Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about demand curve. So let's study first the definition. Demand curve is simply a graphic representation of demand schedule showing how quantity demanded of a commodity is related to its own price. डिमांड कर्व क्या शो करता है? डिमांड कर्व एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का, जो शो करता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है एक कमोडिटी की उसके प्राइस के बेस पर। यानी कि एक एक कमोडिटी का एक प्राइस है, उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी को डिमांड किया जा रहा है वो दिखाता है। उसको जब हम ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं तो उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड द सेकंड वन इज मार्केट डिमांड कर्व। सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। Individual demand curve is a curve showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व, एक कर्व है जो शो करता है क्या? डिफरेंट क्वांटिटीज किसकी? ऑफ अ कॉमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर, जो एक पर्टिकुलर बायर रेडी है खरीदने के लिए, रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, एक डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर किसकी? कॉमोडिटी की, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है? डिफरेंट क्वांटिटीज जो एक पर्टिकुलर बायर, जो एक बायर, वन पर्टिकुलर बायर रेडी है खरीदने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर उस कॉमोडिटी के एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेट्स स्टडी अबाउट दिस। इन दिस डायग्राम quantity of a commodity is shown on x-axis and price on y-axis. इस डायग्राम में हमने क्या फॉलोइंग पॉइंट्स चेक करने हैं? पहला, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, तो पहले आप डिमांड कर्व की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व पर आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे उसकी डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी, और उसके बाद आप डायग्राम शो करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व आखिर दिखता कैसा है, और उसके बाद इन पॉइंट्स को आप बताएंगे एलैबोरेट कर कि ये चीज़ क्या शो कर रही है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ आपने उसको एक्सप्लेन करना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। इन दिस डायग्राम क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। कॉमोडिटी की क्वांटिटी क्या है? एक्स एक्सिस पर शोन है, एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस, और प्राइस कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर शोन है। डी डी इज द डिमांड कर्व। अब ये लाइन जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, क्या है? ये डिमांड कर्व है। डी डी इज द डिमांड कर्व। डी डी डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड। डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, कैसे? लेफ्ट से राइट में आ रहा है, लेफ्ट से राइट में आ रहा है, लेफ्ट से राइट में आ रहा है, और ये क्या है? डिमांड कर्व है। वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें ये बताना है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ये अपवर्ड भी तो हो सकता था, बट नहीं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऐसा क्यों है? लेट्स स्टडी। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded. डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। किसका? बिटवीन
ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड बिटवीन, किसके बीच का इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और कितनी क्वांटिटी डिमांड करी गई। ये क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच का इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व डी। इट शोज व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रेजेस, ये शो करता है जब प्राइस एक प्रोडक्ट का बढ़ जाता है, द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोअर्स डाउन एंड वाइस वर्सा। ये क्या शो कर रहा है कि जब प्राइस जो है बढ़ गई, एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो हम क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ जाएगी, एक क्वांटिटी, एक डिमांड की एक कमोडिटी की प्राइस जब बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, यानी अगर प्राइस घट जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं तो अगर उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं तो आप कम डिमांड करने लग जाएंगे, और अगर उसके प्राइसेस कम हो गए तो आप ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे। इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। Thus, 4 units of the commodity are demanded when price is rupee 1 per unit, while only 1 unit is demanded when the price is rupees 4 per unit. यानी 4 यूनिट्स जो है कॉमोडिटी की डिमांड करी गई, कब? जब प्राइस था 1 पर यूनिट, लेकिन 1 यूनिट डिमांड करी गई कब? जब प्राइस बढ़ गया 4 पर यूनिट हो गया। जब प्राइस ₹1 था तो 4 यूनिट्स डिमांड करी जा रही थी। फिर क्या हुआ? जब प्राइस ही 4 रुपीज़ हो गया तो कितना डिमांड किया गया? 1। ठीक है, यानी कि जब प्राइस कम था तो ज़्यादा डिमांड हो रही थी, और जब प्राइस बढ़ गया तो कम डिमांड होने लग गई। Let's study the second one, that is market demand curve. Market demand curve is the horizontal summation of the individual demand curves. Horizontal summation है किसका? Individual demand curves का. It shows various quantities of a commodity that all the buyers in the market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. ये क्या शो कर रहा है? क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी। क्वांटिटी दिखा रहा है कॉमोडिटी की, जो सारे के सारे बायर्स इन द मार्केट, जितने भी बायर्स हैं एक मार्केट में, वो खरीदने के लिए रेडी हैं, खरीदने के लिए रेडी हैं, रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर ऑफ अ कॉमोडिटी, कब? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व। अब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल समेशन है किसका? इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का। ये ए का है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ए का डिमांड कर्व है, ये बी का डिमांड कर्व है, तो इन दोनों का हॉरिजॉन्टल समेशन है क्या? मार्केट डिमांड कर्व। सेकेंड पॉइंट, इट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी। ये शो करता है क्या? various quantities of a commodity that all the buyers in the market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. अब ये क्या शो करा इसने? वेरियस क्वांटिटीज दिखाई, वेरियस क्वांटिटीज दिखा रहा है ये किसकी? कॉमोडिटी की। जो सारे के सारे बायर्स इन द मार्केट, एक मार्केट में सारे के सारे बायर्स रेडी हैं खरीदने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कॉमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब हमने क्या देखा? ए एंड बी क्या है? और 2 बायर्स इन द मार्केट। ए और बी 2 बायर्स हैं मार्केट में। फिगर 1 is A's डिमांड कर्व एंड फिगर 2 is B's डिमांड कर्व। फिगर 1 क्या थी? A की डिमांड कर्व थी, और फिगर 2 क्या थी? B की डिमांड कर्व थी। फिगर 3 इज द मार्केट डिमांड कर्व। फिगर 3 क्या थी? मार्केट डिमांड कर्व थी। ये रही फिगर्स।
ए की डिमांड कर्व फिगर 1, बी का डिमांड कर्व फिगर 2 एंड फिगर 3 है मार्केट डिमांड कर्व। अभी क्या कह रहा है, मार्केट डिमांड कर्व ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मार्केट डिमांड कर्व भी स्लोप करता है डाउनवर्ड, शो करता है क्या, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है किसका, बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक प्राइस एक कॉमोडिटी के और क्वांटिटी डिमांडेड उसका इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा मार्केट डिमांड कर्व के बारे में, तब आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स इस तरह से एलैबोरेट कर कर लिखने हैं, पॉइंट वाइज बता कर कि एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व में अभी पढ़ा, एक्स एक्सिस पर हमने क्या मेंशन किया है, वाई एक्सिस पर क्या मेंशन किया है, डी क्या है, फिर उसके बाद मार्केट डिमांड कर्व में ये सारे पॉइंट्स आपको वन बाय वन सब कुछ मेंशन करने हैं। And the fourth point is, if price is rupee 1 per unit, A's demand is for 4 units. जब 1 रुपया था प्राइस, तब A की डिमांड क्या थी, 4 यूनिट्स थी, B की डिमांड क्या थी, 5 यूनिट्स थी। अकॉर्डिंगली मार्केट डिमांड कर्व इज 4 + 5 = 9 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी। अब हमने क्या पढ़ा कि जब प्राइस 1 रुपी था, तब ए की डिमांड, ए कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, 4 यूनिट्स। जब प्राइस 1 यूनिट था तो बी ने कितना डिमांड किया, 5 यूनिट्स। तो जब इन दोनों का समेशन, जब इनको सम करेंगे हम, तो यानी मार्केट डिमांड आ गई, और वो क्या है, 9 यूनिट्स। 4 + 5 = 9 यूनिट्स। Likewise, when price is rupees 4 per unit, market demand is 1 + 2 = 3 units. Likewise, जब प्राइस ही 4 रुपीज़ हो गया, तब मार्केट डिमांड भी कम हो गई, 1 + 2 = 3 यूनिट्स। जब प्राइस 4 हो गया, जब 4 रुपीज़ की हो गई एक कॉमोडिटी, तो ए ने डिमांड करनी शुरू कर दी 1 यूनिट। जब प्राइस 4 यूनिट्स हो गया तो बी ने डिमांड करनी शुरू कर दी 2 यूनिट्स। तो यानी इस हिसाब से 1 + 2 = 3। तो यानी क्वांटिटी डिमांडेड 3। जब प्राइस 1 था तो 9 यूनिट्स कंज्यूम करे जा रहे थे। जब प्राइस बढ़ गया, 1 से 4 पर आ गया, तो 3 यूनिट्स कंज्यूम करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर हमें इन्वर्स रिलेशनशिप शो हो गया क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में। सो आई एंड अप दिस सेशन नाउ। वील मीट इन माई नेक्स्ट सेशन। फॉर more such videos, subscribe to my channel. Give this video a thumbs up. You can take regular classes from me. My Insta ID is mentioned in the description box below. Bye. Take care.